विचार विचार हमारे मन में हर समय हर वक्त आते रहते हैं। इनको नियंत्रित करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि कोई साधक इनको नियंत्रित कर लेता है तो उसे एक विशेष अनुभूति होती है। यदि किसी को अपने विचारों पर नियंत्रण लाना है तो वह इसके लिए क्या कर सकता है, यही आज का प्रश्न है। एक व्यक्ति ने, एक महानुभाव ने यह प्रश्न किया है कि मैं अपने विचारों पर कैसे नियंत्रण लाऊं। जब जब मैं किसी जप के लिए, किसी साधना के लिए या फिर मैं किसी भी ध्यान के लिए बैठता हूं तो मुझे विचार आते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा परिश्रम करना पड़ता है, श्रम करना पड़ता है। सबसे पहले तो ध्यान कोई श्रम नहीं है, ध्यान एक सहज और सरल होना चाहिए। इसीलिए ध्यान करने से पहले आपके अपने जो गुरु हैं, आपके जो अपने माता पिता हैं या फिर आप जिनके प्रति आस्था रखते हैं उनको ध्यान करें, उनका एक बार सुमिरन करें। उसके बाद यदि आप ध्यान लगाएंगे तो आपको ध्यान लगाने में आसानी होगी। यदि आपके मन में कोई विचार आते हैं तो उनको आने दें, क्योंकि विचार ही सीढ़ी है आगे बढ़ने के लिए और उस ध्यान की तरफ केंद्रित होने के लिए। विचारों की गति धीरे धीरे, धीमे धीमे कम होने लगेगी। एक आम स्तर पर आपके विचार गिरने लगेंगे जब आप ध्यान की गहराइयों में जाएंगे। जैसे जैसे आपका ध्यान बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी ध्यान की गति में विचारों की गति कम होने लगेगी। ध्यान की अवस्था बढ़ते बढ़ते आपको उन विचारों की गति में फ़र्क महसूस होने लगेगा। इसीलिए ध्यान को केंद्रित करने के लिए अपने आप को बिल्कुल, शरीर को ढीला छोड़ दें। ऐसा समझे ही ना कि आपके पास शरीर भी है। भौतिक शरीर को जब तक हम समझते रहेंगे तो विचारों की गति भी अत्यधिक होगी। विचार हमें हर समय सताते रहेंगे। और साथ ही साथ विचारों की गति पर नियंत्रण डालने के लिए अपने आप को बिल्कुल ही ढीला छोड़ दें, जैसे कि आपका शरीर कुछ है ही नहीं। जैसे ये पुष्प हैं, इन पुष्पों में आप देख सकते हैं कि इन पुष्पों के रंग भिन्न हैं, लेकिन इन तीनों का कार्य सिर्फ एक है, सुगंध देना। इस जरिए से यह समझ सकते हैं कि अपने विचारों को एक सुगंध की तरह छोड़ दें, उन्हें कुछ भी ना करने दें, उनको आप नियंत्रण में ले लाने की कोशिश ना करें। जितना आप उन्हें नियंत्रण में लाने की कोशिश करेंगे उतने ही वे आपको परेशान करेंगे, उतने ही आपको वह ध्यान केंद्र की समस्या पैदा करेंगे। इसीलिए अपने ध्यान को केंद्र करने के लिए सबसे पहले अपने विचारों को जो आ रहे हैं उनको आने दें, क्योंकि विचारों के बाद की सीढ़ी है ध्यान का लगना, शून्य में चले जाना। शून्य में जाना ही ध्यान को केंद्र करना है। इसीलिए सबसे पहले अपनी आँखों को बंद करें और बैठ जाएं बिल्कुल शांत होकर। जैसा आप पे बैठा जाता है, कमर सीधी रख के, चाहे कैसे भी, लेकिन आपको अपने विचारों को आने देना है। जो विचार आएंगे वही आपको शून्य की तरफ ले जाएंगे, क्योंकि अगर आप शून्य में हैं तो आप उससे कम नहीं जा सकते। इसीलिए विचारों को आने दें। धीरे धीरे ही विचार आपको आगे की तरफ ले जाएंगे, आपके ध्यान को केंद्र करने में मदद करेंगे। साथ ही साथ आपकी जो भी आपके ध्यान में समस्याएं आती हैं वह सारी विचारों से ही आती हैं। इसीलिए विचारों को ज़्यादा उनके अंदर उलझे ना, विचारों के अंदर ज़्यादा अपने आप को उलझाने की कोशिश ना करें, क्योंकि विचार एक आम व्यवस्था है। वह ध्यान में आने वाले मार्ग में ध्यान के सारे एक राही हैं, राहगीरी हैं जो कि आते ही आते हैं। इसीलिए अपने ध्यान को केंद्र करने के लिए, अपने ध्यान को बढ़ाने के लिए जो भी विचार आते हैं उनको आने दें, क्योंकि विचार ही मार्ग है। और मेरा ऐसा मानना है कि ध्यान में कोई शर्म नहीं है। और इस जरिए से भी समझ सकते हैं कि जैसे ईश्वर हमें
नया जन्म देता है, पुनर्जन्म होता है, तो हम अपने पिछले जन्म की जो यादें होती हैं उनको भुला देते हैं। पिछले जन्म की यादों को भुला देने का या फिर ईश्वर हमें उनके बारे में याद ना रखने का इसलिए ही प्रेरित करता है, क्योंकि यदि हम उन विचारों को, उन पिछले जन्म की यादों को अपने पास रखेंगे तो हम उस गहराई में, उस ध्यान में और उस पिछले जन्म के हम याददाश्त में अपने जीवन को स्थिर नहीं बना सकते, और उन पिछली यादों में ही हम अपने जीवन को हमेशा उदासीन और या फिर उसी जीवन को सत्य समझकर जो वर्तमान जीवन है उसको भूल जाएंगे। इसीलिए अपने विचारों को, अपने ध्यान को केंद्र करने के लिए आपको सबसे पहले ज़रूरी है कि जो आपकी पिछली यादें हैं उनको जैसे प्रभाव में आती हैं उनको आने दें। धीरे धीरे उनके भाव को जैसे जैसे जाता है उसको भाव को बहने दें। उसके बाद ही आपको ध्यान को केंद्र करने में आसानी होगी। साथ ही साथ आपको अपने जो भी इष्ट हैं या फिर आपके गुरु हैं या फिर आपके जो भी जिनको आप मानते हैं उनका सुमिरन करें। उसके बाद ध्यान को केंद्र करने में आपको आसानी होगी। आप इस जरिए से भी समझ सकते हैं कि हमारी जो हनुमान चालीसा है उसमें शुरुआत होती है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। अपने गुरु के चरण का आप ध्यान करेंगे, अपने गुरु को आप सुमिरन करेंगे तो आपको ध्यान लगाने में, ध्यान को केंद्र करने में आसानी होगी। ध्यान कोई व्यवस्था नहीं है, ध्यान एक सहज और सरल और एक आम आपकी ज़िंदगी का हिस्सा होना चाहिए। ध्यान करने के लिए आपको कोई ज़्यादा संघर्ष या फिर आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। ध्यान करने के लिए आपको सिर्फ एकाग्र होने की ज़रूरत है। ध्यान करने के लिए सिर्फ आपको अपने विचारों का भाव ज़रूरी है। ध्यान करने के लिए सिर्फ आपको आपकी जो भी शक्ति है, सहन शक्ति है, उसको केंद्रित करने की ज़रूरत है। इसीलिए एक व्यवस्थित अवस्था में बैठ जाएं और ध्यान करने के लिए आप अपने को प्रेरित करें। फिर जो भी विचारों के भाव हैं उनको आने दें। धीरे धीरे विचार आएंगे, आते रहेंगे, आते रहेंगे, आते रहेंगे। धीरे धीरे फिर वह विचार आपके बुद्धि से, आपके विवेक से और आपके एकाग्रता से समाप्त होने लगेंगे। जैसे जैसे आपका विचार समाप्त होता जाएगा वैसे वैसे आपका ध्यान बढ़ता जाएगा, ध्यान केंद्रित होता जाएगा। जो जो ध्यान को केंद्रित कर लेता है, जो जो ध्यान को बढ़ा लेता है, वही व्यक्ति अपने ध्यान को केंद्रित करते करते उस एक पॉजिटिव और एक सकारात्मक विद्युत को, उस पॉजिटिव एनर्जी को प्राप्त करता है। धीरे धीरे, धीरे धीरे, एकदम से नहीं होगा, एक साथ नहीं होगा, धीरे धीरे होगा। और एक चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ध्यान के समय, वह है पेशेंस, यानी आपको बहुत ही ज़्यादा सब्र की ज़रूरत होगी। ध्यान करते समय आपको सब्र करने की ज़रूरत होती है, सहन शक्ति की ज़रूरत होती है। ध्यान ऐसा नहीं है कि आप 1 मिनट बैठे, 2 मिनट बैठे या फिर आप आधे घंटे बैठे तो आपको ध्यान करके सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। हमारे जो महान योगी साधु हैं उनकी बात मैं नहीं कर रहा, वे तो परम तत्व को प्राप्त है। लेकिन मैं आम जीवन में, अगर यदि आप गृहस्थी हैं, यदि आप आम जीवन जी रहे हैं तो आप यह कार्य कर सकते हैं। यह आपके ध्यान को केंद्रित करके, ध्यान का संबंध सिर्फ इस प्रकार से नहीं है कि आपके आम जीवन में इसकी ज़रूरत नहीं है। आपको किसी भी प्रकार के निर्णय करने हैं, उसके लिए आपका मन स्थिर होना चाहिए, ध्यान केंद्रित होना चाहिए। ध्यान केंद्र से सिर्फ आप अपने, ज़रूरी नहीं है कि कोई साधु या योगी बने। ध्यान केंद्र करने से आप अपने मन को स्थिर करेंगे और मन स्थिर करने से आप अपने बिजनेस में या फिर आपकी कोई भी व्यापार है या फिर कोई आप किसी भी कार्य को करते हैं या फिर स्टूडेंट हैं, आप पढ़ते हैं, तो ध्यान केंद्रित करने से आपको उस चीज़ को समझने में आसानी होगी, उस कार्य को करने में आसानी होगी, आपका ज़्यादा बुद्धि और विवेक बढ़ेगा। साथ ही साथ मन की स्थिरता आएगी। मन की स्थिरता से ही यह सब कार्य संभव है, यह सब कार्य संभव है आसानी से। इसीलिए मन का स्थिर होना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ एक व्यवस्थित अवस्था में बैठकर यदि आप अपने श्वासों पर भी नियंत्रित करेंगे तो उससे भी आपकी ध्यान में वृद्धि होगी, ध्यान की बढ़ोतरी होगी। लेकिन
इन सब के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपने गुरु, संत और साधु, जिस किसी को भी आप मानते हैं, जिस किसी के प्रति आपकी आस्था है, उनके प्रति आस्था बनाकर उनको सुमिरन करके यह कार्य करें। आप यह ना सोचें कि आप सीधा बैठ जाएंगे, जाकर अपने ध्यान को केंद्र करने की कोशिश करेंगे तो आपको एकदम से ध्यान की प्राप्ति हो जाएगी। इसके लिए आपको कोई गुरु या फिर कोई संत या फिर जिसको भी आप प्रेरणा स्रोत मानते हैं अपना, उनका ध्यान कीजिए, उनका सुमिरन कीजिए। उसके बाद आप ध्यान लगाएंगे तो आपको ध्यान करने में आसानी होगी। इसीलिए ध्यान को केंद्र करने के लिए आप जिस किसी को भी मानते हैं उनका सुमिरन अवश्य करें। आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं, जब जब आप ध्यान लगाते हैं तो आपको कोई विचार आता है, वह आपके सुमिरन में रहता है, वह आपका धीरे धीरे करके अगर निकलने लगता है तो वह आपको एक उचित व्यवस्था में और उस परम चेतना से प्राप्ति के लिए आसानी कराता है। और साथ ही साथ मैं तो ये मानता हूँ कि जैसे मुझे किसी अध्यापक की ज़रूरत होती है कॉलेज में पढ़ने के लिए, ऐसे ही हर चीज़ के लिए हमारे शिक्षक होते हैं। यदि आपको शरीर को स्वस्थ करना है तो उसके लिए हमारे जो डॉक्टर्स हैं वह भी हमारे लिए एक प्रकार के शिक्षक हैं। वह हमें हमारी बीमारियों के बारे में ज्ञान देते हैं। यदि आप विद्यार्थी हैं तो आपके जो अध्यापक हैं वह आपके एक तरीके से गुरु हैं, शिक्षक हैं। पहले के समय में भी ऐसे ही होता था, अब भी ऐसे होता है। इसीलिए हर चीज़ को एक व्यवस्था में बांट दिया गया है। हमारे महान दत्तात्रेय जी, उनके भी बहुत अनेक गुरु थे, लेकिन उनके जो सद्गुरु थे वे सिर्फ एक थे। इसलिए सद्गुरु एक होता है, गुरु अनेक हो सकते हैं, सद्गुरु एक ही होता है। रामचरितमानस में ऐसे ही नहीं कहते, सद्गुरु वेद वचन विश्वासा। सद्गुरु वेद है और वचन के प्रति उसके विश्वास होना चाहिए। इसीलिए सद्गुरु रूपी वेद को मानिए। और गुरु आपके कोई भी हो सकते हैं, गुरु को भी मानिए। और इन सब के लिए यदि आपको ध्यान केंद्र करना है, मन के अंदर स्थिरता लानी है, मन के विचारों को समाप्त करना है, तो आपको जो भी विचार आते हैं उनके विचारों के भाव को आपको बहते रहने देना है, विचारों को आने देना है। धीरे धीरे वह विचार समाप्त होने लगेंगे और विचारों के समाप्ति के बाद ही आप उस ध्यान को केंद्रित कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे जितने भी सत्य सनातन धर्म में मूर्ति पूजा किस लिए की जाती है, मूर्ति पूजा का संबंध भी इस तरीके से लगा सकते हैं, जैसे जैसे आपके मूर्ति के बारे में जो विचार हैं, मूर्ति के बारे में जो ख्याल हैं, मूर्ति के बारे संबंधित जो भी आपके अंदर ख्याल हैं वह साकार है। विचार भी एक साकार व्यवस्था है, लेकिन जो ध्यान है वह निराकार है। इसीलिए साकार से निराकार तक की यात्रा करनी है, मूर्ति से हमें निराकार तक की यात्रा करनी है। धीरे धीरे आप उस मूर्ति को ध्यान से देखेंगे, मूर्ति की तरफ ध्यान केंद्रित करेंगे तो आप उस साकार से अपने अंदर की तरफ जाएंगे, तो आपको निराकार की यात्रा होगी, निराकार की तरफ जाएंगे। और साथ ही इसी प्रकार से आप अपने विचार को, साकार रूपी विचार को, जो आपने भूतकाल में जी चुके हैं, वही विचार आपके मन में, आपके ध्यान की केंद्रता में आपको डिस्टर्ब करेंगे। इसीलिए उन विचारों से घबराएं ना, उन विचारों के साथ ही आगे बढ़ते जाइए। धीरे धीरे वह विचार समाप्त होने लगेंगे, धीरे धीरे वह विचार आपके मस्तिष्क से निकलने लगेंगे, धीरे धीरे आपका ध्यान केंद्रित होने लगेगा और आपके जितने भी 7 चक्र होते हैं यहाँ तक, वह आपके धीरे धीरे करके आपके 7 चक्र खुलने लगेंगे और आपके 7 द्वार आपके खुलने लगेंगे चक्रों के। और साथ ही आपको यह भी ध्यान रखना है, विचार जितने भी आते हैं वह आपके भूतकाल से ही संबंधित होते हैं, उनको नकारें ना, उनके साथ ही बहते रहें। जैसे कि एक कोई सागर में जाकर कोई छोटा सा बहाव बनकर या फिर कोई पत्थर तैर कर जाता है, और यदि कोई पहाड़ से पत्थर निकलता है और वह शालिग्राम का पत्थर बन जाता है, आगे चलते चलते आप भी इसी तरीके से उस बहाव में बहते जाइए। आप भी एक पत्थर की तरह निकल जाएंगे, एक हीरे की तरह चमक जाएंगे, अगर यदि आप अपने ध्यान को केंद्रित करते जाएंगे। और साथ ही साथ पर्वत पर जितनी भी नदियां हैं वह सारी एक ही संगम होकर उस समुद्र के अंदर आकर मिलती हैं। समुद्र तो काफ़ी सारे हैं लेकिन सारे नमकीन हैं। इस बात से घबराएं ना कि आपका ध्यान
आपका विचार कितना भी नमकीन है वह उस समुद्र में उस ध्यान में जाकर वापस जैसे समुद्र का पानी वाष्प बनकर वाष्प क्रिया के जरिए से उड़ जाता है, आपके विचार भी उस वाष्प क्रिया से, उस ध्यान से धीरे धीरे अपने आप उठने लगेंगे और आप उस ध्यान को, उस चेतना को प्राप्त कर जाएंगे और आपका ध्यान केंद्रित होने लगेगा धीरे धीरे करके। लेकिन इन सब के लिए मैं पुनः कहता हूँ, बारंबार कहता हूँ, अपने आप के जो भी गुरु हैं, सदगुरु हैं, आप जिनको भी प्रेरणा स्रोत मानते हैं उनका ध्यान करें और साथ ही साथ अपने ध्यान को केंद्रित करने की कोशिश करें। ध्यान कोई श्रम नहीं है, ध्यान में आपको कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं होती। ध्यान एक सरल और सहज व्यवस्था होती है। ध्यान एक आम व्यवस्था है। ध्यान को केंद्रित करने के लिए आपको कोई ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। ध्यान को केंद्रित करने के लिए बस आपको सहज और सरल हो जाना है। ध्यान को केंद्रित करने के लिए आपको अपने मन की स्थिरता को लेकर आना है। ध्यान को केंद्रित करने के लिए आपको अपने विचारों का जो भी आवागमन है उसको आने देना है, रोकने की कोशिश ना करेंगे। यदि आप ध्यान को रोकेंगे तो आपके विचारों को रोकेंगे तो आपका ध्यान भी रुकेगा, और आपका ध्यान रुकेगा तो आप अपने विचारों पर कैसे नियंत्रण ला सकते हैं। आपके विचारों पर नियंत्रण ध्यान से होगा, ध्यान का नियंत्रण विचारों से होगा। यदि कोई भी विचार आता है तो उससे बिल्कुल भी ना घबराएं। बारंबार कहता हूँ, विचारों को आने दें, विचारों को रोके ना। विचार जो भी अंदर आते हैं वह आपके भूतकाल से ही जुड़े होते हैं। उनका संबंध आपके भूतकाल से ही होता है, उनका संबंध आपके पिछले बीते हुए दिनों से ही होता है। इसलिए जो भी विचार आते हैं उन विचारों को आने दें, इसलिए जो भी भाव आते हैं उनको आने दें। यदि आप किसी पानी को देखेंगे तो आपको पानी से भी ध्यान केंद्रित हो सकता है। यदि आप किसी व्यक्ति को देखेंगे तो वहाँ से भी ध्यान केंद्रित हो सकता है। यदि आप किसी को भी देखेंगे तो आप ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और आपका मन भी इस व्यवस्था में आ जाएगा कि आप किसी भी चीज़ पर नियंत्रण ला सकते हैं। यदि आप पानी को भी एक प्रकार से उसके बारे में बुरा व्यवहार सोचकर, या फिर उसके बारे में बुरा प्रेरित होकर, या फिर उसके बारे में यह सोचेंगे कि यह पानी मुझे शरीर को दोष पैदा करेगा, मेरे शरीर में अवगुण बढ़ाएगा, तो आप उस पानी से पीने से पहले ही उस पानी के अंदर अवगुण पैदा कर चुके हैं। उसमें उस पानी की गलती नहीं है, उस पानी में आपका दोष है। इसीलिए विचारों को आने दें, उन विचारों को दोष ना समझे, उन विचारों को गलत ना समझे, क्योंकि इनका संबंध आपके भूतकाल से है, इनका संबंध आपके बीते हुए समय से है, इसका संबंध आपके बीते हुए कुछ क्षणों से है जो आपने अभी जिए हैं, जो लम्हे आपने अभी व्यवस्थित करे हैं, जो लम्हे अभी आपने कुछ क्षण पहले जिए हैं, उनसे है इस सब का संबंध। इसीलिए उन विचारों को, उन जितने भी ध्यान को केंद्रित करने में जो भी आपको डिस्टर्ब करते हैं उनको डिस्टर्बेंस ना समझें। उन सभी विचारों को आप अपने ध्यान की तरफ ले जाने का राह समझे, क्योंकि ध्यान की तरफ जो जो साधक जाता है वह धीरे धीरे उस परम चेतना को, उस परम तत्व को और उस दिव्य ज्योति को प्राप्त करता है, जिसके बाद उसे एक विशेष अनुभूति होती है और वह अपनी सभी इंद्रियों पर नियंत्रित कर सकता है, अपनी सभी इंद्रियों पर नियंत्रण ला सकता है ध्यान के जरिए से। यह जितनी भी बातें मैं बताता हूँ यह सत्य घटना और कहीं ना कहीं मेरे जीवन से जुड़ी हुई हैं, इनका संबंध लाइव जीवन से है। और यह बातें यदि झूठ हों तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएं, लेकिन इस सब के लिए आपको अपने अनुभव को अपने जीवन में अपनाने की ज़रूरत है और मेरी वीडियोस को सपोर्ट करने की ज़रूरत है, ताकि मैं आपको और कुछ नया सिखा सकूं। अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। और ध्यान करने के लिए आपको अपने मन को केंद्रित करें, विचारों के भाव को आने दें। चलिए अब वीडियो से विदा लेते हैं, फिर से मिलेंगे नई वीडियो के साथ। ओम शिव गोरक्ष आदेश आदेश आदेश। और यह याद रखें, यदि आपके अंदर कोई विचार आता है तो वह एक फूल खिलता है और धीरे धीरे वह विचार और बढ़ता जाता है तो वह फूल थोड़ा बड़ा होता है। यदि विचार खत्म हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे तो वह फूल गिर जाएगा। फिर आपके अंदर एक ध्यान की एक आम प्रवृत्ति बन जाएगी और वह वृक्ष खिलेगा, वह वृक्ष फिर नए फूल उत्पन्न करेगा, फिर वह वृक्ष और बड़ा हो जाएगा। और अपने जो भी गृहस्थ जीवन है उसको ना छोड़ें। ध्यान का अर्थ ये नहीं है आपके जो कर्म और कर्तव्य हैं उनको विहीन कर दें, उनको छोड़ दें। ध्यान का अर्थ यही है कि आपने
कर्म और कर्तव्यों को करते हुए यदि आप किसी भी ध्यान को, किसी भी कर्म को करेंगे, ध्यान को करेंगे, तो आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। और ध्यान ऐसा नहीं है कि ध्यान के लिए आपको कोई स्पेशल किसी चीज़ की ज़रूरत है। ध्यान आप कहीं पर भी किसी भी जगह पर कर सकते हैं। ध्यान के लिए किसी अवस्था की ज़रूरत नहीं है, किसी व्यवस्था की ज़रूरत नहीं है। ध्यान एक सहज और सरल व्यवस्था है, यदि एक बार आ जाए तो। इसके बाद ध्यान बहुत ही आसान चीज़ है। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, फिर से मिलेंगे नई वीडियो के साथ। ओम शिव गोरक्ष आदेश आदेश आदेश।